ठहरिए, एक पल के लिए अपने भीतर की आवाज को सुनिए। वही आवाज जो रोज आपसे बिना बोले आदेश देती है, डर दिखाती है, उम्मीद तोड़ती है या कभी कभी बिना कारण मुस्कुरा देती है। यही आवाज आपके शब्दों से बनी है। और अगर आज आप ये वीडियो यहाँ तक ले आए हैं तो यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आपके ही शब्दों का बुलावा है जो आपको अपने ही भविष्य के सामने खड़ा करना चाहता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह प्रेरणात्मक भाषण नहीं है, यह मीठी मीठी दिलासा भी नहीं है। यह एक कठोर सच है जो प्रेम में लपेटा हुआ है, और जो इसे सहन कर ले वही बदलता है। आपको लगता है कि दुनिया आपके साथ जैसा कर रही है वह बाहर से आ रहा है, पर मैं आज आपको यह स्वीकार करवाने आया हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है उसकी पटकथा पहले ही आपके शब्दों में लिखी जा चुकी थी। आपके मुंह से नहीं, आपके भीतर से। हर इंसान रोज बोलता है, कुछ जोर से, कुछ चुपचाप, लेकिन याद रखिए, प्रकृति कान नहीं देखती, वह तरंग सुनती है। और शब्द केवल भाषा नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। कठोर शब्द कठोर भविष्य गढ़ते हैं। डरे हुए शब्द डरा हुआ जीवन रचते हैं, और प्रेम से बोले गए शब्द ऐसा जीवन बुलाते हैं जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होती। आप कहते हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर आप यह नहीं देखते कि आप रोज क्या बोलते रहे। आप कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, और फिर हैरान होते हैं कि हर मोड़ पर वही क्यों मिलता है। यह कोई दंड नहीं है, यह प्रतिध्वनि है। अब यहाँ एक पल रुकना जरूरी है। अगर यह बात आपको चुभ रही है तो भागिए मत, क्योंकि सत्य हमेशा पहले चुभता है, बाद में मुक्त करता है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यह बात दिल के किसी बंद कमरे का ताला हिला रही है, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह एक घोषणा है, और जो घोषणा करता है वही यात्रा शुरू करता है। अब सुनिए ध्यान से। मनुष्य अपने शब्दों को हल्के में लेता है। उसे लगता है, बोल ही तो रहा हूँ, पर अस्तित्व कहता है, आप आदेश दे रहे हैं। आपके बोले हुए शब्द आपके जीवन को दिशा नहीं देते, वे उसे बाध्य करते हैं। आप सुबह उठते हैं और कहते हैं, आज फिर वही दिन सुन लेता है। आप काम पर जाते हैं और कहते हैं, यह मेरे बस का नहीं। संभावनाएं पीछे हट जाती हैं। आप आईने में देखते हैं और कहते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, और फिर सच में कुछ नहीं होता। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह मनोविज्ञान है, ऊर्जा का नियम है, और अस्तित्व की न्याय व्यवस्था है। शब्द आपकी चेतना की दिशा तय करते हैं, और चेतना घटनाओं को खींचती है। इसलिए यह मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह देखिए कि आप अपने बारे में रोज क्या बोलते रहे। अब यहाँ एक कठोर बात सुन लीजिए, बिना बचाव के। आपकी समस्याएं आपके दुश्मन नहीं हैं, वे आपके शब्दों की संतान हैं, और हर संतान अपने माता पिता जैसी होती है। आप प्रेम की बात करते हैं पर भाषा में जहर रखते हैं। आप शांति चाहते हैं पर शब्दों में युद्ध पालते हैं, और फिर कहते हैं, भगवान सुनता नहीं। भगवान सुनता है, पर वह आपकी कामना नहीं सुनता, वह आपकी घोषणा सुनता है। आप जो बार बार कहते हैं वही आपका सत्य बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सकारात्मक सोच की बात नहीं हो रही। यह नकली मुस्कान और झूठी आशा का खेल नहीं है, यह जागरूक शब्दों की साधना है। प्रेम से बोलना मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें। प्रेम से बोलना मतलब है सत्य को भी हिंसा के बिना कहना, अपने आप से भी। आप अपने आप को जिस लहजे में संबोधित करते हैं वही लहजा दुनिया आपको लौट आती है। अगर आप अपने भीतर रोज चिल्लाते हैं तो बाहर शोर मिलेगा। अगर भीतर अपराध बोध है तो बाहर सजा मिलेगी, और अगर भीतर स्वीकार है तो बाहर अवसर। यह कोई कविता नहीं है, यह अस्तित्व की गणित है। और जो लोग कहते हैं शब्दों से क्या फर्क पड़ता है, वे वही लोग होते हैं जिनका जीवन बार बार टूटता है और उन्हें समझ नहीं आता कि हथौड़ा उनके ही हाथ में था। अब सोचिए, अगर आज से आप अपने शब्दों को बदल दें तो क्या यह संभव नहीं कि आने वाले दिन भी बदल जाएं? संभव नहीं, अनिवार्य है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, आपको अपने शब्दों से ईमानदार होना पड़ेगा। नाटक नहीं, अभ्यास, दिखावा नहीं, जागरूकता। जब गुस्सा आए
तो खुद से कहिए मैं देख रहा हूँ। जब डर आए तो खुद से कहिए मैं सुरक्षित हूँ। जब अंधेरा लगे तो खुद से कहिए यह भी गुजर रहा है। शब्द मरहम भी हैं और शस्त्र भी। चुनाव आपका है और याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। जो भी यह सुन रहा है वह इसी यात्रा पर है। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पर आपके शब्द केवल वर्तमान में नहीं गिरते, वे समय के आर पार यात्रा करते हैं। आज बोला गया वाक्य कल की परिस्थिति बनकर लौटता है और फिर आप कहते हैं यह तो अचानक हो गया। नहीं, यह अचानक नहीं था, यह आपके शब्दों का धीमे धीमे पकना था। आप जिस भाषा में स्वयं से बात करते हैं वही भाषा अस्तित्व आपसे बोलने लगता है। और अस्तित्व कभी बहस नहीं करता, वह सिर्फ हाँ कहता है। आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, अस्तित्व कहता है ठीक है। आप कहते हैं मेरे जीवन में हमेशा संघर्ष है, अस्तित्व कहता है ठीक है। आप कहते हैं मैं शांति चाहता हूँ पर मिलती नहीं, अस्तित्व फिर कहता है ठीक है। वह आपको सही या गलत साबित नहीं करता, वह आपको सच कर देता है। यहीं पर मनुष्य धोखा खा जाता है। उसे लगता है कि शब्द सिर्फ संवाद का माध्यम है, जबकि शब्द तो बीज है और चेतना धरती है। आप जैसा बोते हैं वैसा ही उगता है। और ध्यान रखिए अस्तित्व में कोई बंजर जमीन नहीं होती, सब कुछ उगता है, अच्छा भी बुरा भी। आप कहते हैं मैं टूट गया हूँ और टूटन आपकी पहचान बन जाती है। आप कहते हैं लोग धोखेबाज हैं और वही लोग आपकी राह में बार बार आते हैं। आप कहते हैं मेरे जीवन में प्रेम नहीं है और प्रेम जैसे आपको पहचानने से इनकार कर देता है। यह सजा नहीं है, यह प्रशिक्षण है। अस्तित्व आपको सिखा रहा है कि बोलने से पहले जागरूक होना क्या होता है। अब एक बहुत कठोर सत्य सुनिए, कृपया बचाव मत कीजिए। आपके जीवन में जो पीड़ा है वह केवल दूसरों की वजह से नहीं है, उसमें आपके शब्दों की भागीदारी है। आपने कई बार खुद को छोटा कहा, आपने कई बार अपने सपनों का मजाक उड़ाया, आपने कई बार डर को तर्क बना लिया और फिर आप चाहते हैं कि जीवन आपको आदर दे। जीवन वैसा ही व्यवहार करता है जैसा व्यवहार आप अपने आप से करते हैं। आप अपने भीतर जिस स्तर का संवाद रखते हैं दुनिया उसी स्तर पर आपसे मिलती है। इसलिए यह मत सोचिए कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। पहले देखिए क्या आप स्वयं को गंभीरता से लेते हैं। आप कहते हैं मेरी आवाज कौन सुनेगा, और सच में कोई नहीं सुनता, क्योंकि आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि आपकी आवाज महत्वहीन है। अब समझिए यह सब बदलने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाषा बदलनी है। लेकिन यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि शब्द बदलने का अर्थ है अपने पुराने व्यक्तित्व को विदा करना। और मनुष्य अपने दुख से भी चिपक जाता है, क्योंकि दुख परिचित होता है जबकि परिवर्तन अज्ञात। आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ। यह सबसे खतरनाक वाक्य है, क्योंकि इसके बाद विकास रुक जाता है। आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे बोले गए हैं, और जो बोला गया है उसे फिर से बोला जा सकता है। अब यह मत समझिए कि आज से आप मीठा बोलना शुरू कर दें और कल से चमत्कार हो जाएगा। नहीं, शब्दों का असर गहरा होता है, पर वह धैर्य मांगता है। जिस तरह एक गलत पहचान धीरे धीरे बनती है, उसी तरह सही पहचान धीरे धीरे उतरती है। आप कई वर्षों से अपने आप को कठोर शब्दों में गढ़ते रहे हैं। अब अगर कुछ दिन प्रेम से बोलने पर भी अंदर कुछ नहीं बदला तो निराश मत होइए। यह प्रतिरोध है। पुरानी आदत मरने से पहले आखिरी शोर मचाती है। आपका मन कहेगा यह सब बेकार है, आपकी स्मृति कहेगी पहले भी कोशिश की थी, आपका डर कहेगा अगर फिर टूट गए तो। और ठीक उसी समय आपको चुपचाप अपने भीतर कहना है मैं जागरूक हूँ, बस इतना। कोई लड़ाई नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ साक्षी भाव। क्योंकि जब आप अपने शब्दों के साक्षी बन जाते हैं तब शब्द आपको नियंत्रित नहीं करते, आप शब्दों को दिशा देते हैं। यही असली साधना है। ध्यान में बैठना आसान है, पर दिन भर की बातचीत में सचेत रहना वही कठिन है। आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने उच्चारण को बदलिए, लहजा बदलिए, आंतरिक स्वर बदलिए। जब आप अपने आप से कहते हैं मैं असफल हूँ, तो यह एक बयान नहीं, एक आदेश है, और आदेश हमेशा पूरा होता है। इसलिए अब
अपने शब्दों को हल्के में मत लीजिए, वे भविष्य के हस्ताक्षर हैं। आप हर दिन अपने आने वाले कल पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। कलम आपके शब्द हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, प्रश्न यह है आप अपने भीतर किस भाषा में जी रहे हैं। दोस्तों, अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि शब्द केवल अभिव्यक्ति नहीं है, वे पहचान है। आप जो बोलते हैं वही धीरे धीरे आप कौन हैं बन जाता है, और फिर वही आप कौन हैं तय करता है कि जीवन आपके सामने क्या रखेगा। आप अक्सर कहते हैं मैं मजबूर हूँ, मेरे पास विकल्प नहीं है, परिस्थितियां ऐसी हैं। ध्यान दीजिए, ये वाक्य केवल शिकायत नहीं है, ये आपके भीतर की सत्ता को त्यागने की घोषणाएं हैं। जिस दिन आप कहते हैं मैं मजबूर हूँ, उसी दिन आपने अपनी शक्ति किसी और को सौंप दी। और अस्तित्व एक नियम पर चलता है, जो अपनी शक्ति छोड़ देता है उसे शक्ति वापस नहीं मिलती जब तक वह उसे शब्दों से दोबारा न मांगे। आपकी जिंदगी में जो ठहराव है, जो भारीपन है, जो बार बार वही चक्र दोहराया जा रहा है, वह इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को कमजोर कहना सीख लिया है। अब यह समझ लीजिए, आपके शब्द केवल आपके नहीं हैं, उन्हें आपका अवचेतन सुनता है, और अवचेतन तर्क नहीं समझता, वह आदेश मानता है। आप मजाक में भी अगर कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो अवचेतन उसे मजाक नहीं समझता, वह उसे दिशा समझता है। और फिर आप हैरान होते हैं, मैं चाहकर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि आपने चाह से नहीं, घोषणा से जीवन को चलाया है। अब एक आखिरी कठोर सत्य स्वीकार कीजिए, आपके जीवन में जो भी बार बार घट रहा है वह आपकी सबसे गहरी भाषा का प्रतिबिंब है। आप जो सच में मानते हैं वही बार बार बोलते हैं, और जो बार बार बोलते हैं वही बार बार जीते हैं। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत किसी कर्मकांड से नहीं होती, वह होती है भीतर के संवाद से। आज से नहीं, अभी से। जब आप अपने भीतर किसी को दोष देने लगें, वहीं रुकिए। जब आप अपने आप को नीचा दिखाने लगें, वहीं रुकिए। जब आप भविष्य को डर से पुकारने लगें, वहीं रुकिए। और जोर से नहीं, प्रेम से अपने भीतर कहिए मैं सजग हूँ। बस यही वाक्य आपको टूटने से बचाएगा, क्योंकि सजग व्यक्ति अपने शब्दों से गिरता नहीं, वह उन्हें चुनता है। अब समझिए, प्रेम से बोलना कोई आध्यात्मिक सजावट नहीं है, यह सबसे व्यावहारिक क्रांति है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने शब्दों को साध लिया, उसने परिस्थितियों को धीरे धीरे झुकते देखा है। आप किसी को बदलें या न बदलें, पर अगर आपने अपनी भाषा बदल ली तो दुनिया बदली हुई लगेगी, क्योंकि दुनिया आपसे अलग नहीं है, वह आपकी ही गूंज है। अब इस यात्रा का समापन एक बहुत शांत प्रश्न से करते हैं, जिसका उत्तर आपको किसी को नहीं देना है। आज अगर आपका भविष्य आपके सामने आकर पूछे आपने मुझे किन शब्दों से बनाया, तो क्या आप आंखों में आंख डालकर उत्तर दे पाएंगे? अगर नहीं, तो आज पहला दिन है, और अगर हाँ, तो यह वीडियो आप तक यूं ही नहीं पहुंचा। अब जाते जाते आपसे कोई वादा नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ एक सजगता। जब भी बोलें, चाहे बाहर या भीतर, तो याद रखिए आप भविष्य से बात कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपके भीतर कहीं स्थिर हो गया है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस चैनल भाक्ति के मार्ग पर यही मौन, यही जागरूकता, यही कठोर प्रेम बार बार आपको आपसे मिलवाएगा। अंत में, अगर आप सच में अपने शब्दों को बदलने का साहस रखते हैं, तो इस वीडियो को अपने पास रखिए, बार बार सुनिए, क्योंकि हर बार आप कुछ नया सुनेंगे जो आज नहीं सुन पाए। और याद रखिए, चमत्कार कभी शोर नहीं करता, वह तब आता है जब भाषा बदल जाती है। अब निर्णय आपका है, आप बोलते रहेंगे या रचेंगे। यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद, प्रणाम, आभार।